मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कोई प्रेम मेरे प्रेम जितना मजबूत नहीं है और कोई योजना मेरी योजना जितनी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए जान लो कि आशीर्वाद तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं और वे जल्दी तुम तक ऐसे आएंगे जैसे नरम बारिश तुम्हारे घर को आशीर्वाद से स्नान करवा दे। मैं तुम्हें एक ठोस उद्देश्य दे सकता हूँ, तुम्हें शांति दे सकता हूँ और तुम्हारी सबसे कठिन परिस्थितियों को सुंदरता में बदल सकता हूँ। मैं तुम्हें रेगिस्तान से बाहर निकालकर एक ताजगी से भरी बसंत में ले आऊंगा। मेरा उपहार स्वीकार करो, इसे विनम्रता, खुशी और विश्वास के साथ। कभी भी इसे कम मत आंकना, क्योंकि कभी कभी यह छोटे रूप में आता है, जबकि बहुत से लोग बड़े लाभों के पीछे दौड़ते हैं। मैं छुपे और साधारण रास्तों को चुनता हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि इनमें वह क्षमता है जो असाधारण बन सकती है। मेरे प्रिय, अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे जीवन में कितनी अद्भुत बातें होने वाली हैं। मेरा मार्गदर्शन अपनाओ और तुम देखोगे कि कौन सी सौगात तुम्हारी ओर आ रही है। मेरी आत्मा उस जीवन को भरने के लिए तड़पती है जो हमेशा क्षमा करने और प्रेम दिखाने के लिए तैयार रहता है। तुम्हें कभी भी यह सवाल नहीं उठाना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों चुना है। जब तुम रोज मेरे सामने आते हो, मेरे वेदी पर अपने प्रश्न और कमियां रखते हो और मेरी क्षमा प्राप्त करते हो, तो मैं तुम्हें अपनाता हूँ। यह समय है प्यारे बच्चे, यह समझने का कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। तुम्हारी तकदीर प्रारंभ से ही एक शाश्वत स्क्रॉल पर लिखी जा चुकी है और मैंने तुम्हारे मार्ग को अपनी स्नेहिल उंगली से विस्तार से खींचा है। उठो और तैयार हो जाओ, क्योंकि समय बहुत कम है और तुम्हारे पास महत्वपूर्ण कार्य है। मैं तुम्हें अनगिनत चमत्कारी कार्यों के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो चलो इस साहसिक यात्रा पर साथ चलें। तुम्हारे प्रति मेरा समर्थन अडिग है। याद रखो, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम्हारे नाम पर आकाश में आशीर्वाद रखे गए हैं। मुझे पता है कि तुम सोच रहे होगे कि कुछ घटनाएं तुम्हारे साथ क्यों घटी, लेकिन पूरी तरह से मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि तारे तुम्हारे पक्ष में हैं, धरती पर भी और आकाश में भी। मैंने तुम्हें एक आदेश दिया है, अधिक समृद्ध, कर्जमुक्त जीवन, दिव्य दृष्टि और तुम्हारे तथा तुम्हारे प्रियजनों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आशीर्वाद प्राप्त करने का। जो दिव्य धरोहर तुम्हें प्राप्त हुई है वह कोई संयोग नहीं है। मैंने तुम्हें जन्म लेने से पहले ही प्रेम करना शुरू कर दिया था और तुम्हारे लिए बहुत सारी अद्भुत चीजें तैयार की हैं। हालांकि सबसे अनमोल उपहार मेरा शाश्वत प्रेम है। मैंने तुम्हें तब भी प्रेम किया जब तुम मुझसे दूर थे और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगा जब तुम मेरे पास वापस आओगे। तुम्हारी कभी कभी की गलतियां मुझे डरा नहीं सकती। मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए कभी भी अस्वीकार नहीं करूंगा। जब तुम सच्चे हृदय से मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुम्हारे प्रेम को पहचानता हूँ। मैं तुम्हारी ईमानदारी को महत्व देता हूँ, क्योंकि कोई भी मुझसे छल नहीं कर सकता। जो लोग पूर्णता और पवित्रता का दिखावा करते हैं और तुम्हें दोषी ठहराते हैं, वे मुझसे दूर हैं। तुम अलग हो। तुम्हारी आत्मा में शांति का प्रकाश है, तुम्हारा स्वभाव दयालु है और तुम्हारे विचार निर्मल हैं। जब तुम गिरते हो तो तुम आत्मविश्वास के साथ फिर से उठ खड़े होते हो, अपनी आस्था में दृढ़ रहते हो। इस संसार में कोई भी इंसान तुम्हारे खिलाफ उंगली नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें प्रचुर आशीर्वाद दूंगा अगर तुम हर दिन मेरे पास विनम्रता से आओगे और दिल से सीखने की इच्छा रखोगे।
मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम्हारे लक्ष्य केवल भौतिक संपत्ति पर आधारित नहीं है, बल्कि तुम अपने परिवार के लिए आशीर्वाद और सुरक्षा चाहते हो, जिसे मैं तुम्हें दूंगा, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी समस्या सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था, और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा। बच्चे, हाँ बच्चे, तुम्हारे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए जब तुझे यह सब बताती हूँ ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि कैसे कोई कर सकता है, जबकि बच्चे ये खजाना तुम्हारा ही था, लेकिन समय आने पर तुम्हें वह मिलने वाला था। लेकिन बच्चे, इन कारणों से इन पाप ने इनको पूरा बर्बाद कर दिया। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि तेरे पूर्वज में गुस्से का माहौल बन चुका है। अब वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद और खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। वे अब तुझसे संवाद करने के लिए स्वर्ग से आए हैं ताकि तुझे इस स्थिति का समाधान मिल सके। बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है, उन लोगों को माफ कर दिया है जो इस घटना में शामिल थे। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक खजाना लूटने की नहीं थी, बल्कि यह भी एक सबक था कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जिन्होंने यह किया, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं, उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था, वे अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि वह समय आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे वही तुम्हारे पूर्वज थे, और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए ना बच्चे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना, वे उस खजाने की लूट के कारण है, और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कर्मों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे तुझे। यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था, तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना, मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। यह समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, ते पूर्वजों ने, मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है। तूने बहुत दर्द भोग लिया है, बहुत तकलीफें झेल ली है, और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं, तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं। बच्चे, वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? तू कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू निर्दोष है। हर बार तू ये सोचता है, फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं,
बच्चे तेरे, लेकिन बच्चे जन्म एक बार नहीं मिलता, यह याद कर कि जन्म एक बार नहीं मिलता, याद एक बार रहता है। यह एक चक्र है बच्चे, हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कर्मों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है तो वो उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है, और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। बच्चे, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। ये जो तू देख रहा है, ना कि तेरे परिवार में संकट पे संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं। ये सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया, लेकिन अब तू इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा, क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कर्मों में सुधार होने लगेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है, अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधरने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख अगर तुझे मेरा एहसास होता है, मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी है। बच्चे, अब ये जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है ये सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कर्मों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही आते हैं जो सत्य की खोज में हैं, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं, तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण यात्रा नहीं रही। यह अब एक महायात्रा बन चुकी है, जिसमें तुम्हें अपने ही भीतर नए आयामों की खोज करनी है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व की सीमाओं को और आगे तक बढ़ाना होगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है वह केवल ध्यान और साधना से नहीं आई, बल्कि तुम्हारे द्वारा सहन किए गए हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर पीड़ा का परिणाम है। अब जब तुम्हारी चेतना इस स्तर पर पहुंच चुकी है तो तुम्हें और भी अधिक ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहाँ बह रही है। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे, अब तुम्हारे विचार ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो वह अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा के प्रवाह पर अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति एक सेवा है, एक योगदान है, एक दिव्य वरदान है। अब तुम्हें इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जब कोई साधक इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। यह वह अवस्था है जब सबसे अधिक ध्यान की
आवश्यकता होती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, कुछ लोग इससे घबराएंगे, कुछ इसे नकारने की कोशिश करेंगे और कुछ इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो वह एक दीपक की तरह जलती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं जलती, बल्कि उन सभी के लिए जो अंधकार में हैं। तुम्हारी यह साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो दूर हैं, जो तुम्हें जानते भी नहीं, लेकिन जो इस ऊर्जा की खोज में हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह वह चेतना है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें पहले से अधिक सचेत रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। अब यह तुम्हारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करने लगी है। जिन चीजों को पहले तुम साधारण समझते थे, वे अब तुम्हें गहराई से दिखने लगेंगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की शक्ति दिखने लगेगी। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया। यही कारण है कि अब तुम्हें कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर ही न रखो, बल्कि इसे चारों ओर फैलाओ। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश की खोज में है। जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है। यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है। यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन
चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि जब तुम किसी पर भरोसा करो तो वही व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाए। अब समय आ गया है कि तुम इस चाल को समझो। तुम्हें यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे प्रति सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कौन से लोग अचानक बदलने लगे हैं। जो लोग बिना किसी कारण तुम्हें नजरअंदाज करने लगे, वे शायद उसी षड्यंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन तुम घबराना मत, यह केवल एक परीक्षा है। तुम्हें इस समय केवल अपने कार्य पर ध्यान देना है। तुम्हें इन नकारात्मक चीजों में उलझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जो शक्ति है वह बहुत बड़ी है। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता जब तक तुम खुद हार ना मानो। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत रखना है। अब तुम्हारे शत्रु को एहसास हो गया है कि वह चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तुम पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। उसे यह भी समझ आ गया है कि तुम जिस राह पर चल रहे हो वह सच्चाई और ईमानदारी की राह है। इस राह पर चलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। अब उसकी हिम्मत टूटने लगी है। वह अब खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने लगा है। अब वह तुम्हारी शक्ति को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। वह उन लोगों से पूछेगा जो तुम्हें जानते हैं। वह यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर तुम इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कैसे डटे हुए हो। वह सोच रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत क्या है। वह अब यह पता लगाने में लग गया है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें गिरने नहीं दे रही। अब उसे अपने ही किए हुए कर्मों पर पछतावा होने लगा है। उसे लगने लगा है कि उसने गलत व्यक्ति से टकराव मोल ले लिया है। उसे यह भी एहसास होने लगा है कि उसकी सभी बुरी चालें अब उसी के खिलाफ जा रही हैं। वह अब चारों ओर से घिर चुका है। अब वह सोच रहा है कि क्या उसे अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वह अब भी यह उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद कोई न कोई तरीका उसे मिले जिससे वह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने बहुत सारी नई संभावनाएं खुल रही हैं। तुम्हें अपने कार्य को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करना है। तुम्हारा शत्रु अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है। उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई थी वे सब उल्टी पड़ गई हैं। वह अब अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतने के लिए मजबूर है। अब वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें अब केवल धैर्य रखना है और अपने कार्य में लगे रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी और तुम इस परीक्षा में सफल हो चुके हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस लौटने लगेंगे। वे यह समझने लगेंगे कि उन्होंने गलती की थी। वे महसूस करेंगे कि वे किसी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन तुम उन्हें माफ कर देना, क्योंकि यही तुम्हारी शक्ति का प्रमाण होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में प्रवेश करो। अब तुम्हारे लिए कोई भी बाधा नहीं रही। तुम्हारा शत्रु अब समाप्त हो चुका है। उसकी सारी चालें विफल हो चुकी हैं। अब केवल तुम्हारी जीत का समय है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हारी राह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय
निश्चित है, तुम्हारी शक्ति अब और अधिक बढ़ चुकी है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर चौंक गए हैं। वे यह सोच भी नहीं सकते थे कि तुम इतने आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अब उन्हें यह समझ आ गया है कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। अब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम अब जान चुके हो कि जीवन में हर बाधा केवल एक परीक्षा होती है। जो लोग इन परीक्षाओं में सफल होते हैं, वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई ने तुम्हें और अधिक मजबूत बना दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह से पराजित हो चुके हैं। उनकी कोई भी योजना अब सफल नहीं हो रही। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन हर बार वे असफल ही हुए। अब वे यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि तुम अपराजय हो। अब वे खुद ही अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर वापस लौट रहा है। वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते।